नमस्ते। इस चलचित्र में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवनी, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको परीक्षा में इसी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय लिख देना है। सबसे पहला हेडिंग आप जीवन परिचय बनाएंगे। तो देखिए जीवन परिचय में क्या लिखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद, सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म 1906 ईस्वी में, जन्म स्थान देवबंद, सहारनपुर के एक साधारण सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। इनके पिताजी का नाम पंडित रमादत्त मिश्र, याद रखिएगा। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हुई क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कुछ समय तक खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इस तरह प्रभाकर जी एक साहित्यकार के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी रहे। इसी कारण, किस कारण? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण यह 2 वर्षों तक जेल में भी रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। निधन कब हुआ? 1995 ईस्वी को, याद रखिएगा। ये संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब अगला हेडिंग साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय का बनाएंगे। इसमें लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर विस्मरणीय हैं, हमेशा याद की जाएगी। ये संक्षिप्त में प्रभाकर जी की साहित्यिक परिचय हो गई। अब इनकी कृतियाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। संस्मरण है इनके, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध है इनके, छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये इनके ललित निबंध हैं। संपादन इन्होंने नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र का किया। ये इनकी कृतियाँ हो गई, याद रखिएगा। अब देख लीजिए भाषा शैली। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है। भाषा को सजीव, गतिशील और व्यवहारिक बनाने के लिए प्रभाकर जी ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया है। इनकी शैली भावात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय शैली है। ये प्रभाकर जी की भाषा शैली हो गई। अब लास्ट में जो हेडिंग रहेगा साहित्य में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी कलम चलाकर उसे समृद्ध किया है, संपन्न किया है। पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय रहा। आपको भी इसी तरह परीक्षा में लिख देना है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए
आप सभी लोगों का धन्यवाद।